जय श्री कृष्ण जय
हरे कृष्ण। तो आज के सुबह काल के सत्र में श्रीमद् भागवतम के क्लास में उपस्थित सभी भक्तजन का स्वागत है। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 30 स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 30 और 30 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। 30 से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या अपने मन से करना उचित नहीं होता है। इसलिए हम लोग श्लोक संख्या 30 से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक संभव हो। तो सबसे पहले हम श्लोक संख्या 30 को बोलते हैं, आप लोग पीछे से दोहराइएगा। सापि तत्प्रार्थनादेव चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृति दूती देवी ऋत्विका अग्नेव आत्मजम् सायपि तत्प्रार्थनादेव चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृतदूती देवी ऋत्विका अग्नेव आत्मजम् सायपि तत्प्रार्थनादेव चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृतदूती देवी ऋत्विका अग्नेव आत्मजम्। सापि तत्प्रार्थनादेव चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृतदूती देवी ऋत्विका अग्नेव आत्मजम्। सापि तत्प्रार्थनादेव चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृतदूती देवी ऋत्विका अग्नेव माता जी चित्रकेतु अधारय गर्भसंकृतदूती देवी ऋत्विका अग्नेव आत्मजम्। जब लोग हम लोग शब्दार्थ पर चलते हैं, सा वह रानी अपि भी तत्प्रार्थना यज्ञ के अवशेष पदार्थ को खाने से एवं निसंदेह चित्रकेतु से अधारय धारण किया गर्भम गर्भ कीर्तज्योति रानी कीर्तज्योति ने देवी देवी ऋत्विका अग्नि से ईव के समान आत्मजम पुत्र भगवान इस प्रकार है। अंगिरा द्वारा संपन्न जग के अवशेष को खाकर कीर्तज्योति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर प्राप्त करके
स्कंद कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। जगत गुरु शील प्रभाग की। तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी सुधामानी गौरता भगवान के चरण कमलों में आशीर्वाद लेते हुए आप सभी भक्तों से विनती करता हूँ, याचना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दें कि मैं साधु की वाणी को ही बोल सकूं। मेरा अपना कुछ नहीं है, मुझसे जो कुछ भी त्रुटि होगी उसको क्षमा कीजिएगा। आप सभी वैष्णवों के कमलों में मेरा प्रणाम है। मानसा विश्वास तो आज इस सत्र में उपस्थित है भक्ति का स्वागत। तो हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं कि राजा चित्रकेतु जब अंगिरा मुनि से इच्छा जाहिर की कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, पुत्र चाहिए, उनकी हार्दिक इच्छा को देखते हुए अंगिरा मुनि ने पुत्र प्राप्ति के लिए साधन किए, उसके लिए खीर बनाए और खीर बनाकर यज्ञ संपन्न किए और उसका उचिष्ट जो है उनकी बड़ी रानी कीर्तिदूती, उसका नाम था कीर्तिदूती, उनको दिए। और फिर राजा चित्रकेतु से कहकर कोई विदा लिए कि अब आपकी पत्नी से के गर्भ से एक बालक होगा जिसका नाम हर्ष शोक रखिएगा, क्योंकि यह हर्ष माने आनंद भी देगा और फिर बाद में शोक भी देगा। तो हालांकि बहुत एक्सप्लेन नहीं किए, वो कहे कि हर्ष शोक होगा, आपका पुत्र जन्म होगा, जन्म लेगा जिसको हर्ष और शोक दोनों प्रदान करेगा। बस इतना ही कहकर अंगिरा मुनि वहां से तुरंत प्रस्थान कर गए। लेकिन राजा चित्रकेतु उसको गंभीरता से नहीं लिए और कहे कि पहले पुत्र की प्राप्ति होगी। उनको डर था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो हम नरक में जाएंगे और मेरे पूर्वज भी नरक में होंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए वो बहुत ही प्रसन्न हो गए कि कम से कम पुत्र की प्राप्ति होगी तो मुझे नरक में जाना नहीं पड़ेगा और मेरे पूर्वज भी नरक से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई और सोचे कि चलिए शोक होगा तो देखा जाएगा, यही न कि वह अपने धन धान की रक्षा नहीं करेगा, धन के मत में चूर हो जाएगा, तो देखा जाएगा फिर आगे क्या होगा। वो समझ नहीं पाया कि आगे क्या होने वाला है और अंगिरा मुनि तो वहां से चले गए। और अंगिरा मुनि जानते थे कि यह इतने लोभ में पड़ा हुआ है पुत्र प्राप्ति के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो स्वयं भक्त है, लेकिन फिर भी इसकी हार्दिक इच्छा है तो मैं पुत्र दे रहा हूँ। लेकिन यह एक दिन वह फिर जो है यह मोह से मुक्त होगा। अंगिरा मुनि को स्वयं मालूम था कि एक दिन जब शोक होगा तो यह मोह से मुक्त होकर फिर भगवान की शरण को प्राप्त करेगा। तो उसी क्रम में आगे जो है आज जो है बताया जा रहा है श्लोक संख्या 30 में कि अंगिरा मुनि द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कीर्तिदूती ने चित्रकेतु के बीज से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कीर्तिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का बीज प्राप्त करके कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। मतलब कि इनका जो है उचिष्ट जो है यज्ञ का अवशेष जो है कीर्तिदूती के द्वारा लिया गया, खाया गया और तब फिर जो है चित्रकेतु के साथ उनके बीच से वो गर्भ धारण कर कीर्तिदूती का गर्भ धारण हो गया। अब इनका कंपेयर किया जाता है कि जैसे भगवान कार्तिकेय जो है भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका गर्भ धारण जो हुआ था उसके साथ कंपेयर किया जाता है। हालांकि मैं तो इस विषय में कुछ जानता नहीं हूँ कि कार्तिकेय का के लिए गर्भ धारण कीर्तिका देवी ने कैसे की, तो कहीं मुझे प्रसंग यह मिला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे ज्ञात है कि जब पार्वती जी
अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए इच्छा जाएगी, प्रजापति दक्ष अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। फिर भी यह अपने पिता के घर जाने के लिए पार्वती जी ठान लेती कि मुझे जाना है। पिताजी घर से बुलावा आए या न आए, जाना चाहिए वैसे। हालांकि लाख समझाने के बाद भी शिव जी के वो पार्वती जी मानी। जब वहाँ गई तो देख रहे कि मेरे पति शिव जी का वहाँ बहुत काफी बेइज्जती और अपमान हो रहा है। सभी लोग यहाँ ऋषि मुनि राजा सब पधारे हुए हैं और मेरे पति नहीं है, और पार्वती जी का भी कोई वहाँ पुरुष नहीं था। इस प्रकार पार्वती जी वहाँ अग्नि समाहित हो गए। अब शिव जी की शक्ति के रूप में पार्वती जी जब अग्नि में समाहित होती हुई, तब जो है यह भी जो है ध्यान मग्न हो गए शिव, और उनके अनुपस्थिति में ध्यान मग्न हो गए। और वही पार्वती जी के जो है हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली। तो इस प्रकार जो है जब भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए, उनके साथ कोई शक्ति नहीं रहा, तब असुरों का जो है प्रताप बढ़ने लगा। असुर लोग जो है काफी जो है अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने लगे, और एक तरकासुर नामक असुर था, राक्षस था तरकासुर, वो बहुत काफी जो है देवताओं को परेशान करने लगा, बहुत काफी परेशान करने लगा। इस प्रकार ऋषि मुनि सभी लोग कमराओं में जाकर छुप गए, और उसके परेशानी से परेशान होकर ये सभी लोग देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई भी उपाय बताइए जिससे तरकासुर का वध किया जाए, तरकासुर से हमारी रक्षा हो जाए। तब ब्रह्मा जी कहे कि उसको मारने वाला एक ही व्यक्ति होगा, और वह शिव जी का पुत्र, शिव जी का पुत्र ही उसको मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। अब देवता कर देखिए कि ये तो ध्यानमग्न है, शिव जी को ध्यानमग्न है, तो फिर इनको पुत्र की प्राप्ति कैसे? तब देवतागण काम के देवता कामदेव को आराधना करने लगी, विनती करने लगी, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप शिव जी के दिमाग में, दिलो दिमाग में आप जाइए और उनको उत्तेजित कीजिएगा, तब जो है उनके शुद्ध की प्राप्ति हो। इस प्रकार जो है कामदेव को भेजा गया, लेकिन फिर भी वे जो है ध्यान मग्न ही रहे। तब फिर अग्निदेव को भेजा गया। इसके बाद मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ। फिर इसके बाद जो है उनके बीच का स्मरण हुआ, अग्निदेव जो है उसको अपने हाथ में ली, उसमें बहुत काफी तेज था, और उस तेज के कारण अग्निदेव भी उसको सहन नहीं कर पाए। अग्निदेव सहन नहीं करने के कारण फिर आगे कहाँ तक प्रसंग है मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर अब इसी से हम जोड़ देते हैं कि कृतिका देवी ने उसको धारण किया, और फिर कार्तिकेय का नाम, कार्तिकेय का जन्म हुआ, कृतिका देवी के नाम से कार्तिकेय का जन्म हुआ। मैंने कहने का मतलब कि उनके भगवान शिव के बीच में बहुत काफी तेज था कि अग्निदेव भी उसको सहन नहीं करता। इसी प्रकार यहाँ का कंपेयरिंग किया जाता है कि चित्रदूती ने चित्रकेतु के बीच से गर्भ धारण किया, मतलब उसने बहुत काफी तेज रहा हुआ। और तब आगे के प्रसंग में, आगे के श्लोकों में जब चित्रदूती गर्भ धारण कर ली, आगे के श्लोक में क्या बताया जा रहा है सुनेंगे हम लोग। आगे कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, सूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु का बीज ग्रहण करने से चित्रदूती का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो उसमें बहुत काफी तेज था। देव गोस्वामी राजा परीक्षित को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब वो गर्भ धारण कर ली तो उनका गर्भ जो है दिन रात जो है बढ़ने लगा। जैसे
शुक्ल पक्ष में अंजुरियां शुक्ल पक्ष अंजुरिया चंद्रमा एक एक दिन जो है आगे की ओर बढ़ते जाता है, एक एक दिन आगे बढ़ते जाता है। उस तरह वह गर्भ प्रतिदिन उसके गर्भ में बढ़ोतरी होने लगती प्रतिदिन। तब पुनः जो है आगे भी और आगे जो है क्या कह रहे हैं 32वें श्लोक में कि तदंतर समय आने पर राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर सूरसेन देश के समस्त निवासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। और इस कालक्रम में जब गर्भ की बढ़ोतरी होते गई, दिन रात बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ोतरी होते होते जब समय पूर्ण हुआ, गर्भ का समय जब उचित समय पूर्ण हुआ, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब राजा इसी से दुखी रहते थे कि मुझे पुत्र नहीं। और जब किसी भी राज्य का राजा जब दुखी हो तो निश्चित तौर पर उसकी प्रजा भी दुखी हो, और राजा प्रसन्न होंगे तो प्रजा भी प्रसन्न होंगे। तो स्वाभाविक की स्थिति है कि जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा भी प्रसन्न हुए, और उनके साथ साथ यह समाचार सूरसेन देश के सभी नागरिकों को प्राप्त जब हुआ तो सभी नागरिक बहुत ही हर्ष के साथ खुश हुए, बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए कि चलिए हमारे राजपाट को, इतना सजा धजा राजपाट है, ये राज्य है कि जिसमें कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये राज्य इसी तरह से चलता रहेगा। राजा के बाद कोई इनका पुत्र हुआ जो भविष्य में उनका उत्तराधिकारी बनकर इस राज्य को और अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करे। इसको जानकर पूरी प्रजा जो है अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब आगे 33वें श्लोक में पुनः जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न। स्वाभाविक बात है कि राजा चित्रकेतु का यही अभाव भटक रहा था, तो निश्चित है कि विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्व अस्तित्ववाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। देखिए वो इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा लालसा थी कि पुत्र की प्राप्ति। और जब अंगिरा मुनि के प्रभाव से, अंगिरा मुनि की कृपा से पुत्र की प्राप्ति जब हो गई तो वो बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि तुरंत जो है अपने को स्वच्छ करने के लिए स्नान पवित्र किए, स्नान करके और पूरे राज आभूषण में और पूरे आभूषणों से सुसज्जित हो गए। एक चक्रवर्ती के राजा की तरह जैसे सुसज्जित होते हैं, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुधामानी की, गौतम भगवान की, जगत के प्रमाण की, तो पूरे चक्रवर्ती राजा की तरह पूरे आभूषणों से अपने को सुसज्जित कर लिए। और करने के बाद बहुत विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए और उनसे जो है स्वस्ति वाचन लिए, उनसे आशीर्वाद लिए, उनसे बहुत कुछ प्रार्थनाएं किए और आशीर्वाद लिए। और तब जो है पुत्र की प्राप्ति होने के बाद जात कर्म संस्कार करवाए। देखिए संस्कार बहुत जरूरी होता है। यहाँ समझ में आना चाहिए कि संस्कार बहुत जरूरी। पहले गर्भधारण होता है, गर्भाधारण संस्कार होता है। बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो जातकर्म संस्कार होता है। उसको उस संस्कार में बताया जाता है, दिया जाता है कि वह अपने कर्म को समझे कि क्या मेरा कर्म भविष्य में हो सकता है। तो यह जातकर्म संस्कार होता है जन्म के बाद, कि वह अच्छे ढंग से वह स्वस्थ रख सके और अपने राज्य को चला सके, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। इसलिए जातकर्म संस्कार होता है। तो बड़े ही ढंग से ब्राह्मणों का, विद्वानों का सेवा करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार महाराज चित्रकेतु ने करवाया।
अब जागरण संस्कार होने के बाद क्या हुआ, आगे 24वें श्लोक में बोल रहे हैं कि राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 7 करोड़ गायें दी। अब निश्चित है कि कोई भी संस्कार, कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन किया जाता है तो उसके बाद दान पुण्य भी करना चाहिए। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि दान पुण्य भी करना चाहिए। तो इसमें राजा अनुष्ठान करवाए और अनुष्ठान में जितने भी विद्वान और ब्राह्मण भाग लिए थे उनको बहुत खुले मन से दान करना शुरू किए। बहुत ही खुले मन से, क्योंकि वो गदगद थे, पुत्र की प्राप्ति के बाद बहुत ही प्रसन्न थे, लगा कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो गई। इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण वे खुले मन से वह जो है दान देने लगे। क्या क्या दान दिए? सोना दिए, चांदी दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और गांव भी दिए। कुछ गांव को दे दिए, चलिए इस गांव के मालिक आप हो, इसका राजस्व आपके हाथ में है। हाथी दिए, घोड़ा दिए और क्या दिए? 60 करोड़ गाय दिए। 60 करोड़ गाय। क्योंकि आज के समय में एक साधारण गाय में 20,000 का बेटा है, 30,000 का, 30,000 की गाय है, तो 60 करोड़ गाय का कितना कीमत होगा? 60 करोड़ में 30,000, कितना गाय होंगे, कितने संपत्ति वो प्रदान की। वो खुशी से बहुत काफी संपत्ति दिए। जैसे मानो आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे मानो बादल किसी बिना पर पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है। बादल यह नहीं देखता है कि यहाँ ऊंचा है, नीचा है, यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी नहीं है, इनके यहाँ नहीं बरसाएंगे, इनके घर में नहीं बरसा देंगे, इनके घर में बारिश करवाएंगे। वर्षा को किसी से कोई द्वेष नहीं रहता है, किसी से भी कोई द्वेष नहीं रहता है, चाहे वह जमीन ऊंचा हो, नीचा हो, चाहे जमीन को गंदा हो या सही हो, चाहे पापी हो, चाहे पूर्ण आत्माएं हो। वर्षा सबके घर समान रूप से बरसता है। उसी तरह से चित्रकेतु इतने प्रसन्न थे कि सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को उदार भावना से सभी को खुले मन से दान की, मोहमांगी वस्तुएं दी ताकि उनसे आशीर्वाद मिल सके। और आशीर्वाद मिलेगा तो सोचे कि मेरा पुत्र यश, ऐश्वर्य और आयु में वृद्धि होगी। दान देने के बाद जब ब्राह्मणों और विद्वानों से आशीर्वाद मिलता है तो उनके मन में था कि मेरे पुत्र की यश में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और इनकी आयु में वृद्धि होगी। वे नहीं जानते थे कि अंत में शोक में हम जाएंगे। वो तो पुत्र प्राप्ति हो तो नहीं जानते थे कि अंत में इनकी मृत्यु होगी और मैं शोक में जाऊँ। तो वो सोच रहे थे कि बहुत दान पुण्य करने के बाद सोच रहे थे कि विद्वानों और ब्राह्मणों द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है इसलिए इससे मेरे पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, उसके यश में वृद्धि होगी, उसके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार बहुत ही खुले मन से सबको समान भाव से जिसको जो चाहिए वो दान में वो दिए। तब आगे हम बढ़ते इसलिए जा रहे हैं कि इसके प्रभाव की तात्पर्य अपना नहीं दिए हैं, इसमें हम लोग को वही सुनते जा रहे हैं। आगे बता रहे हैं देखो स्वामी, जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। अब देखिए क्या होना शुरू हुआ। अब बहुत ही खुश हुआ, बहुत प्रसन्नता के साथ वो दान किया कि मेरे पुत्र की यश में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी। और बहुत काफी चिंतित होने के बाद, पुत्र के लिए बहुत काफी चिंतित होने के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और बहुत ही कठिनाई से अंगिरा मुनि की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था।
इसलिए वह बहुत ही प्रसन्न था और प्रसन्नता के कारण उसकी आसक्ति, उसका प्रेम जो है पुत्र के प्रति बढ़ते गया। प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रेम बढ़ गया, लगाव इतना बढ़ गया कि उसमें ही उसकी आसक्ति हो गई। अब देखिए, आसक्ति और प्रेम में अंतर है। आसक्ति का मतलब कि बिना उसको देखे चैन नहीं, इसको आसक्ति करते। हालांकि भक्त को किसी में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, प्रेम हम रखते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि नहीं वो नहीं मिला तो मैं क्रोधित हो जाऊं, मैं विक्षुब्ध हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसक्ति मैं बिना उसको देखे चैन नहीं। तो यहाँ पर यही हाल महाराज चित्रकेतु का होने लगा। वो पुत्र के प्यार में इतने काफी आगे बढ़ गए, इतने काफी आगे बढ़ गए कि उनको अपने पुत्र में आसक्ति हो गई। उनको एक पल भी नहीं देखे, उनको चैन नहीं मिल रहा है। वो हर पल सोचते थे कि मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको सांस भी चल रहा तो सोचते थे कहीं ज्यादा तेज सांस तो नहीं चल रहा है। मैंने हर चीज का निरीक्षण, हर पल का निरीक्षण जो है महाराज चित्रकेतु जो है का जो है प्यार जो है पुत्र के प्रति बढ़ते गया और धीरे धीरे वह प्यार आसक्ति में बदल गया। तब आगे जो है क्या हुआ, जब उनकी आसक्ति हो गई, जब उनकी आसक्ति हो गई तो अब उनकी पत्नी चित्रदूती की भी उस पुत्र में आसक्ति होने लगी। आगे कह रहे हैं, पिता की ही भांति मां का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति अत्यधिक बढ़ता गया। चित्रदूती के पुत्र को देख देखकर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें कुछ ज्वर। अब उनकी आसक्ति राजा की जब बढ़ गई, जैसे मानो 24 घंटा वो अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को देखना चाहते। जब ऐसी स्थिति आ गई तो उनकी और पुत्र की मां राजा की पत्नी चित्रदूती की भी आसक्ति जो है बच्चे में बढ़ती है। स्वाभाविक है, माँ का तो और प्यार ज्यादा होता है, तो सोचती है कि बच्चा को कोई कुछ भी तकलीफ ना हो, एक चींटी भी ना खाए। पिता को तो उतना नहीं होता है, लेकिन पिता को जब उतना स्थिति हो गया कि इतनी आसक्ति हो गई तो माँ का भी आसक्ति और बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो 24 घंटे अपने रानी के महल में ही रहने लगे। अपने रानी चित्रदूती के महल में ही 24 घंटा रहने लगे, वो बाहर कहीं नहीं अब जा रहे। 24 घंटा उस पुत्र के मोह में चित्रदूती और चित्रकेतु महाराज 24 घंटा ही राजमहल में रहने लगे, एक पल भी उससे बाहर नहीं जाते। यह स्थिति जब और पत्नियां देखी चित्रदूती की और पत्नियां जब देखी कि इनका जो है प्यार केवल चित्रदूती के साथ बड़ा है, ये तो हम लोगों को देख ही नहीं रहे। अब कैसे देखेंगे जब 24 घंटे एक रानी के साथ ही बिता रहे हैं अपने पुत्र की आसक्ति के कारण। तो स्वाभाविक है कि अन्य पत्नियों को उनका ध्यान खत्म हो। अब राजा का ही ध्यान पत्नियों पर खत्म हो गया तो उन पत्नियों को कौन देखे? उस महल की रानियां भी और उस महल की दासियां भी अब उन रानियों को नहीं पूछ रही, क्योंकि राजा और रानी अब उस पुत्र के आसक्त हो गए थे, हर पल उनका ध्यान कर रहे थे अपने पुत्र का। तो निश्चित है कि महल की दासियां भी उसी की सेवा में लगी रहेंगी। तो इस प्रकार जो है और पत्नियां भी जो है बहुत काफी जो है दुखी होने लगी और बहुत काफी क्षुब्ध होने लगी कि राजा एक पल भी हम लोगों को नहीं देख रहा है, और राजा के नहीं देखने के कारण
हम लोग जो है बहुत काफी और जो है असम्मानित महसूस कर रहे हैं, और यहाँ की दासियां भी हमें नहीं कुछ भाव दे रही हैं। उनके अंदर इतना काफी विक्षुब्धता बढ़ गई, जैसे मानो उनके शरीर में ज्वर हो गया हो, बुखार आ गया। जैसे बुखार के ताप से शरीर जलता है, और वैसे उनका शरीर और रानियों का शरीर जलने लगा, क्षुब्ध होकर उनकी शरीर जलने लगे, बेचैन हो गए लोग। तब आगे और बता रहे हैं, जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र की बड़ी सावधानी से लालन पालन करने लगे, त्यों रानी की विभूति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया, किंतु पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। स्वाभाविक है, जब 24 घंटा केवल विभूति के साथ ही बिताने लगे, अन्य रानियों को कुछ ध्यान ही नहीं था, तो निश्चित तौर पर अन्य रानियों के साथ उनका प्रेम घटते गया। वो देख भी नहीं पा रहे, समय ही नहीं दे पा रहे, और इसके कारण अन्य रानियां जो है क्रोध से और ईर्ष्या से क्षुब्ध हो गई, और उनका शरीर जैसे मानो ज्वर से जैसे शरीर जल रहा है वैसे जलने लगा। तब अन्य रानियां क्या सोचने लगी? तो अन्य रानियों के बारे में फिर आगे बताया गया है कि अन्य रानियां निकुति होने के कारण अत्यंत दुखी थी, अपने प्रति राजा की उपेक्षा से भी डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगे। अब तो राजा कुछ नहीं रहे थे, राजा अन्य रानियों को तो देख नहीं रहे थे, और देख नहीं रहे थे कि ये लोग भी बहुत काफी दुखी थी कि राजा एक पल भी हम लोग को नहीं देख रहे हैं। अब जब राजा नहीं देख रहे हैं तो हम लोग का मान सम्मान एकदम खत्म होता जा रहा है। अब इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रही थी कि रानियां थी, उनके अंदर बहुत डाह हो गया। डाह का मतलब एक दूसरे से जलन, उनको देखकर जलन, जैसे कोई आगे बढ़ता है तो उनको देखकर दूसरे का जलन होता है, तो ऐसे जो है उसको डाह करते हैं। सब उल्टा अलग होता है, डाह अलग। तो एक रानी के प्रति उनका प्रेम देखकर अन्य रानियों को डाह होने लगा, और किसी दूसरे से इस बात को कह नहीं पाती थी, इसलिए वे स्वयं को ही धिक्कारने लगी और स्वयं में ही पश्चाताप करने लगी कि पता नहीं हम लोगों को राजा क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या हो गया है पता नहीं कि हम लोगों को राजा देख नहीं रहे। तब आगे यही अंतिम श्लोक है, यहीं से हम विराम लेंगे। आगे 40वां श्लोक में है, धिक् प्रजां स्त्रियं पापां प्रत्युच्च गृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीमिव तिरस्कृताम्। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अपमानित होती है, निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब प्रकार से धिक्कारी जाती है। अब देखिए, अब एक पुत्र किंतुदूती के साथ वो बिताने लगे तो अन्य रानियां कहने कि मुझे हम लोगों को कोई पुत्र तो है नहीं, तो हम लोगों को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए राजा एक पल भी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रसंग फिर प्रभात ये लिख रहे हैं कि जिस स्त्री को पुत्र न हो और जो अपने पति द्वारा उपेक्षित हो तथा जिसकी सौतें उनके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करे, उनकी उपेक्षा करे, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेष्ठ है। भाई जंगल में भी कोई नहीं पूछेगा, कोई खाने के लिए भी नहीं पूछेगा, यहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा है, राजा भी नहीं पूछ रहे हैं, राजा के साथ साथ सौतेली रानियां भी नहीं पूछ रही है, और उसके साथ साथ
नौकरानियां दासियां भी नहीं पूछ रही हैं, तो इससे अच्छा है कि जंगल में चले जाए। बताइए, इतनी वह उपेक्षित हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं, इसके संदर्भ में चाणक्य पंडित उदाहरण दे रहे हैं। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। अब देखिए, चाणक्य पंडित बहुत बढ़िया कह रहे हैं बात। यथारण्यं तथा गृहम्, कब जैसा घर हो वैसा वन हो। किस स्थिति में कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के घर में माता, देखिए सबसे पहले माता की बात किया गया, पत्नी को बाद में, सबसे पहले माता की बात की। माता और माता का उपदेश, अगर माता नहीं रहे तो भी माता का उपदेश घर में बना रहे, ये जरूरी है। जिस घर में माता न हो, देखिए कितना हो भी हम बड़े हो जाए, माता का बहुत विरोध होता है। अगर हम सुबह से निकले हुए हैं और दोपहर बीत गए, 2 बज गए दिन, और घर पर जाए तो माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है। वो निश्चित है कि बेचैन हो जाती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा अभी तक कहाँ था, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वो कैसे हो। हमने देखा है, हमने भी रियलाइज किया है कि माता का बहुत रोल होता है। विपत्ति के समय, दुख के समय हम माता के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करें तो बहुत कुछ हमें रास्ते मिल जाते हैं, दुखों से निकलने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। इस प्रकार चाणक्य पंडित सबसे पहले माता का उदाहरण दिया। माता का बहुत ही अहम रोल है। जिस मनुष्य के घर में माता न हो और उसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, और जिस घर में जो पत्नी आवे और पत्नी मृदुभाषी न हो, माने प्यार से न बोले, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। अब सोचना है, अब आए बाहर से और पत्नी कही, पत्नी से मांगे कि पानी दो, तो कहे कि अभी हमें नींद लग रहा है, अभी सोया, पानी मांग रहे हैं, फालतू का बकवास कर रहे हैं। अब बताइए कि कैसा रहेगा। लगा कि जंगल में भी अब नहीं से पानी जाकर नदी में पीना है और यहाँ भी अब नहीं से करना है, तो इससे अच्छा है घर बार छोड़ो और जंगल में चलो, वहाँ तो कंदमूल फल फ्री में मिलेगा। हो सकता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, मुझे ज्ञान होगा, और एक दिन हम लोग बैठेंगे जहाँ हमको चले जाएंगे। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो टेंशन ही टेंशन, 50 टेंशन बाहर से करके आ रहे हैं और घर में भी टेंशन मिल रहा है। तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। चाणक्य पंडित के इस श्लोक से माताओं को समझना चाहिए कि जब बाहर पुरुष वर्क करता है, काम करता है, तो खुद बाहर के वर्क से वह टेंशन में रहता है। घर पर आकर पत्नी को का कर्तव्य बनता है कुछ टेंशन से मुक्त करें, उनको मृदुभाषी बोलकर, प्यार देकर उनके टेंशन को हम मुक्त करें, टेंशन को कम करें। तो चाणक्य पंडित बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उनको जंगल में ही श्री जगन्नाथ बोले पुराणी की, गौर भगवान की, जगत गुरु गुरुपाद की। तो हम इतना ही प्रकटन करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब कि किंतुदूती के प्यार में, किंतुदूती के साथ पुत्र के प्यार में राजा चित्रकेतु इतने मग्न हो गए कि अन्य रानियों को ध्यान नहीं दिए और अन्य रानियां अपने को ही कोसने लगी और वे अंत में सोचने लगी कि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि हम लोग जैसे वन में रहें, इससे अच्छा है, घर में रहने से अच्छा है कि हम लोग वन में चले। और यहाँ पर सबसे बढ़िया हम लोग सीख कर जाएं कि चाणक्य पंडित के उदाहरण से कि खासकर माताओं को ध्यान देना चाहिए कि जो है मृदुभाषी होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई पुरुष वर्क करके आता है, टेंशन में है, तो उनकी टेंशन कम से कम घर में कम हो जाए। और यहाँ पर माता का भी बताया गया है, चाणक्य पंडित माता के लिए भी कहें, माता का भी घर में बहुत बड़ा रोल होता है। और कहने स्पष्ट कहने का अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, घर में माता का आशीर्वाद न हो और घर में पत्नी मृदुभाषी न हो, वो व्यक्ति कितना बेचैन होगा, सोचिए कितना बेचैन होगा। वो
बाहर से टेंशन लेकर आया है और घर के अंदर भी टेंशन और टेंशन होने से वो सोचेगा कि बल्कि घर को त्याग देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब उनका जीवन नरक हो जाएगा, वो जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जो है हम वैष्णव है, हम वैष्णव को चाहिए कि घर में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करें। हम भी उत्पन्न कर सकते हैं, माता को समझा सकते हैं, अपनी पत्नी को समझा सकते हैं और समझाकर क्या करके एक पत्नी एक जीवन के दो सपोर्टर हैं, तो इसलिए दोनों को मिलकर घर में आध्यात्मिक वातावरण करें ताकि जो है सपुष्टता के साथ जीवन जो है आगे की ओर बढ़े, कोई टेंशन न रहे। हरे कृष्णा। फिर आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 40 श्रवण किए और संदीप के लिए कई किताबों की मोस्टली ट्यूजडे से मंगलवार से करीब 3 दिन के लिए ये जो महाराज का जो आप सभी के लिए IBC कोर्स कराए थे। अभी महाराज इंडिया भली बात जब यहाँ थे लोग अपने लास्ट टाइम प्रोवाइड ठीक है, जन्माष्टमी में साथ की कथा होती है, उस समय ब्रह्मचारी के रूप में थे, आज सन्यासी के रूप में हमारे यहाँ भगवान बुला रहे हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम इसी तरह स्वास्थ्य करें, एक सन्यासी करें। भले मैं हमारे यहाँ एक सन्यासी के रूप में कृष्णा कृष्णा